अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम MCQ बेस्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर 2020-21 का प्रिपरेटरी 1 का जो है मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें जो पहला सवाल है आपका, एक हिसाबी तसाउद 2,5,8,11 का 15वां रुकन है। यहाँ पे 15वां रुकन बताना है। तो 15वां रुकन बताना है तो पहला जो है ये 15 मालूम करना है। पे A15 बराबर जो है पहला रुकन 2 है। डी जो है आपका यहाँ पे 5 में 3 नफ़ी करने पर 2, 5 में 2 नफ़ी करने पर 3 आ जाएगा आपका डी। तो ये क्या हो जाएगा 2 जमा, यानी कि जगह पर क्या रखेंगे 15 नफ़ी 1, डी जो है आपका यहाँ पे 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 जमा 15 में 1 नफ़ी करने पर जो है 14 ज़रब 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 14 ज़रब 3, 14 3 42, 2 जमा 42। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 44। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही आंसर है। उसी तरह सवाल नंबर 2, दो अयदाद का फ़र्क 26 है। इनमें से एक अदद दूसरे अदद का 3 गुना है। इस बयान को जाहिर करने वाली मसावतों का जोड़ा। दो अयदाद का फ़र्क 26 है। यहाँ पे दो अयदाद, एक अदद x लो, एक अदद y लो, इनका फ़र्क क्या है यहाँ पे फ़र्क, जब भी फ़र्क कमी आता है तब भी तब क्या करना है हमें नफ़ी लेना है। ठीक है, तो दो अयदाद का फ़र्क 26 है। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या बोला इसमें आगे ने, इनमें से एक अदद दूसरे अदद का 3 गुना है। एक अदद क्या है दूसरे अदद का 3 गुना है। तो क्या है ये दो मसावत आते हैं हमारे। तो ऑप्शन ए जो हमारा सही आंसर है। ऑप्शन ए जो सही आंसर है। सवाल नंबर 3, दो मुशाबा मुसल्लसों के रकबे की निस्बत 16 / 64 है, तो उनके नज़ीरी अज़ला की निस्बत होगी। तो इनके नज़ीरी अज़ला की निस्बत बतानी है। पे देखिए हमें मालूम है, देखिए हमें मसला मालूम है कि दो मुशाबा मुसल्लसात के रकबाजात उनके मुतनाज़िर अज़ला के मुरब्बों के निस्बत के बराबर होते हैं। तो पहला मुसल्लस एक जो है, मुसल्लस एक का रकबा बटे मुसल्लस दो का रकबा बराबर जो है ज़िला 1 बटा ज़िला 2 का मुरब्बा करने पर जो है हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ज़िला मुसल्लस एक का रकबा दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ पे 16, मुसल्लस दो का जो है 64 बराबर जो है ज़िला 1 बटा ज़िला 2। इसका मुरब्बा जो है, ये मुरब्बा बराबर की तरह आने पर है स्क्वायर रूट हो जाता है, जज़ुल मुरब्बा हो जाता है, मुरब्बा जाकर जज़ुल मुरब्बा हो जाता है। ठीक है, तो 16 का जज़ुल मुरब्बा 4 और 64 का जज़ुल मुरब्बा 8। तो ज़िला 1 बराबर ज़िला 1 बटा ज़िला 1 बटा ज़िला 2, ज़िला 1 बटा ज़िला 2 बराबर जो है 4 बटा 8। मतलब जो है आपका ऑप्शन जो 4 निस्बत 8, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ऑप्शन ये जो आपका पे सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 4, मसावात x जमा 1/2 बराबर 1/x की मियारी शक्ल। यहाँ पे मियारी शक्ल बताना है। तो हम क्या करेंगे, इससे तिरछी ज़रब देने पर x से क्या करेंगे यहाँ देंगे, फिर 2 से 1 को ज़रब देंगे तिरछी ज़रब करने पर। x जमा 1/2 बराबर जो है 1/x है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे 2 से 1 को ज़रब देंगे x से, इस x जमा 1 को ज़रब देने पर x ज़रब x जमा 1 बराबर 2 ज़रब 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 ज़रब x, x स्क्वायर जमा 1 ज़रब 1, 1x बराबर 2 होता है। तो x स्क्वायर जमा x, इस 2 को बराबर की इधर लाने पर नफ़ी x जमा x है, नफ़ी 2, तो नफ़ी 2 बराबर 0। तो वो कौन सा होगा आपका ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है सवाल नंबर 5, नुकात 3,5 और
सवाल नंबर 5, नुक़ात 3,5 और 7,3 को जोड़ने वाले ख़ता ख़त के वस्ती नुक़्ता के मुख्तसात हैं। यहाँ पे वस्ती नुक़्ते के मुख्तसात हैं, तो वस्ती नुक़्ते के मुख्तसात कौन से होंगे यहाँ पे? तो यहाँ पर देखिए x1 जमा जो है x1 जमा x2 बटा 2 और y1 जमा y2 बटा 2, ठीक है, इससे मालूम करना होगा। तो x1 x2 क्या है यहाँ पे? x1 जो है आपका यहाँ पे 3 है जमा y2 x2 जो है 7 है बटा 2 करें, फिर क्या है यहाँ पे 3 और 5, मतलब 5 जमा 3 बटा 2, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 बटा 2 8 बटा 2, 2 1 2 2 4, 2 1 के 2 2 पंजे 10, तो क्या हो जाएगा आपका 5,4। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 6 सवाल नंबर 6, हिसाब तसाउद 2,4,6 के पहले 20 अरकान का हासिल जमा। यहाँ पे पहले 20 अरकान का हासिल जमा बताना होगा यहाँ पे। तो ए जो दिया हुआ हमारा 2 दिया हुआ है यहाँ पे, 4 में 2 नफ़ी कर, फिर नफ़ी करने पर क्या है हमें फिर 2 मिलेगा, डी जो है डी 2 है और ए भी 2 है, तो S20 मालूम करना है। S20 बराबर जो है 20 बटा 2, मतलब n बटा 2, 2 ए जमा n नफ़ी 1 डी, मतलब 2 ए जो है 2, n जो है जमा n जो है आपका यहाँ पे 20 है नफ़ी 1, डी जो है आपका यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे S20 बराबर जो है 20 बटा 2, 2 1 के 2 2 है 20, मतलब 10 ज़रब में 2 ज़रब 2 4 जमा यहाँ पे 20 में 1 नफ़ी करने पर 19 ज़रब जो है 2, तो ये 10 4 जमा 19 को 2 से ज़रब देने पर 19 दूनी 38, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 4 जमा 38, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 42, ठीक है। तो 42 हो जाएगा, तो इससे 10 से ज़रब देने पर जो है 42 को 420, तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी ऑप्शन जो सही आंसर है यहाँ पे 420, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। सवाल नंबर 7, लामहदूद हल रखने वाले दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसाहतों के जोड़े को ज़ाहिर करने वाले ख़ुतूत। यहाँ पे ख़ुतूत कौन से होते हैं? लामहदूद हल रखने वाले। देखिए जब भी लामहदूद आता है कब होते हैं? दो ख़ुतूत एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हों या मुंतबक हों, एक के ऊपर हों, तब क्या है उसके लामहदूद हल होते हैं। हर जगह क्या है उसके हर नुक्ते पर टच कर रहा है यहाँ पे, तो क्या है उसके लामहदूद हल होते हैं। तो कौन से होते हैं? मुंतबक ख़ुतूत होते हैं। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 8, मुसल्लस ABC में DE मुतवाज़ी BC, AD बाई BD बराबर 5/6, AC बराबर 22 सेंटीमीटर हो तो AE की लंबाई बताना है। तो पहला जो है आपका यहाँ पे मुसल्लस DBC में जो है AC दिया हुआ है, AC 22 सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है, और जो है AD 5 है और BD जो है आपका 6 सेंटीमीटर है, तो AB क्या हो जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर। तो AD जमा BD करने पर AB मिलेगा, ठीक है। AD जमा BD करने पर जो है AB मिलेगा। तो AD क्या है आपका 5 है जमा BD जो है आपका 6 है बराबर 11, तो AB क्या हो जाएगा आपका पे AB बराबर जो है 11 बराबर AB। तो AB 11 है यहाँ पे और AC जो है आपका यहाँ पे 22 है।
तो नेक्स्ट क्या मालूम करना है हमें यहाँ पे ए ई मालूम करना है। ए ई मालूम करने के लिए हम ए बी बाय ए डी बराबर ए सी बाय ए ई। ठीक है, हमें ए ई चाहिए। ए ई बराबर किधर लाएंगे और इस पूरे से बराबर के उधर ले जाने पर ए बी बाय ए ई बाय ए ई बराबर इस ए बी बाय ए डी को बराबर के उधर ले जाने पर ए सी ज़रब ए डी जो नसबनुमा में है वो शुमार को निंदा में चला जाएगा ए डी बाय ए बी। ठीक है, ए सी जो है मालूम है हमें क्या है 22 है यहाँ पे, ज़रब ए डी जो है आपका यहाँ पे 5 है, बटे में ए बी जो है अब भी मालूम किए हैं हमें 11, 11 के 11, 11 दूनी 22। तो 2 और 5 बचा यहाँ पे, दोनों को ज़रब देने पर 2 पंजे 10। तो आंसर क्या है हमारा यहाँ पे 10। 10 जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी जो आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 9, झेल के जदूल में 35 तलबा के रियाजी में हासिल करदा नंबरात दिए गए हैं। इनमें 30 से कम नंबरात लेने वाले तलबा की तादाद, 30 से कम लेने वाले तलबा की तादाद दिखाना है। यहाँ पर देखिए यहाँ तक जो है आपके 30 से कम लेने वाले तलबा की तादाद होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब जो है आपका यहाँ पे 3 जमा 9 जमा 13 मतलब 12 जमा 13, तो क्या हो जाएगा 25। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल, नुकात 0,0 2,0 0,2 मुसल्लस के रास हैं तो इसका इहाता होगा। यहाँ पे इहाता मालूम करना है। तो इसका जो है मैं आंसर भी बता देता हूँ, आप क्या करें सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो उसमें जो है इनके रास के क्या है इहाता बताना है, मुसल्लस के रास का इहाता बताना है। पे जो है हिंट देता हूँ, तो ए बी सी ए बी सी। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे ये जो है आपका यहाँ पे 0,0 और बी जो है आपका 2,0 और सी जो है आपका यहाँ पे 0,2। ठीक है, तो इनके ए बी ए सी और बी सी मालूम करना है। ठीक है, तो वो किस फार्मूले से मालूम करेंगे आप, ए बी मालूम करना हो तो ए बी बराबर जो है आपका √of x2 माइनस x1 होल स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले से आप क्या करेंगे मालूम करेंगे। तो ए फार्मूले से ए बी मालूम करेंगे, फिर क्या करेंगे बी सी मालूम करेंगे, फिर क्या करेंगे ए सी मालूम करेंगे। तो एक एक जो है आपका इस तरह मालूम करने पर जो आपको आंसर मिलेगा तो आप वो करेंगे। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ यहाँ पे। तो करने पर हल करने पर जो आपको एक ए बी 2 मिलता है और ए सी 2 मिलता है, ए बी 2 मिलता है, बी सी जो है आपका 2√2 मिलता है, उसके बाद में जो है ए सी जो है आपका 2 मिलता है। तो टोटल मिलाकर क्या होता है आपका ऑप्शन डी। सवाल नंबर 11, हिसाबी तसाउत का पहला रुकन पी और मुश्तरक फ़र्क क्यों है तो एनवा रुकन है। तो एनवा रुकन बताना। अगर मुश्तरक फ़र्क देखिए यहाँ पे, अगर पहला रुकन ए हम क्या समझे हैं, अब क्या देखे हैं, पहला रुकन ए और मुश्तरक फ़र्क डी हो तो एनवा रुकन मालूम करने का ज़ाब्ता क्या होता है, ए एन बराबर जो है ए जमा एन नफ़ी 1 डी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे पहला रुकन क्या है, यहाँ पे पी है जमा एन नफ़ी 1 डी जो है आपका यहाँ पे क्यू है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर 12, दायरे को किसी बाहरी नुक्ते से खींचे गए ममास के दरमियान के ज़ाविये की ज़्यादा से ज़्यादा कदर हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कदर क्या हो सकती है, 175 दर्जे। ठीक है, सवाल नंबर 13, कॉट स्क्वायर थीटा नफ़ी 1/sin स्क्वायर थीटा की कदर है।
सवाल नंबर 13 को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। देखिए पहला, तो ये जो है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा बोले तो क्या है यहाँ पे, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। तो हमें कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। नफी में 1/sin स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जुज़ाफे का लेने पर जो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो नसब-नुमा में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा नफी 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा नफी 1 कब हो जाएगा, कब होता है आपका यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा नफी 1 कब होता है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता। तो कॉस स्क्वायर 1 को बराबर की इधर लाने पर जो है कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर जो है नफी कॉस साइन स्क्वायर थीटा होता। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा नफी 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किस तरह यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को इस एक को बराबर की दलाने पर कॉस स्क्वायर थीटा नफी 1 बराबर जो है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर के उधर जाने पर नफी साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा नफी 1 बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह क्या रख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल करने पर नफी 1, तो यहाँ पे अलामत नफी की है नफी 1। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही, ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे नफी 1, सी जो आपका सही आंसर है। अब सवाल नंबर 14, टैन स्क्वायर थीटा की खदर है, टैन स्क्वायर थीटा की खदर, टैन 45 की खदर है। सवाल नंबर 14, टैन 45 की खदर है। टैन 45 की क्या खदर है यहाँ पे, टैन 45 बराबर जो है आपका यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1 होता है, तो टैन स्क्वायर का भी क्या हो जाता है यहाँ पे, टैन स्क्वायर 45 का क्या हो जाता है यहाँ पे, 1 का स्क्वायर करने पर फिर क्या हो, 1 ही आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आंसर जो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। सवाल नंबर 15, इस्तावाना की कुल सतही रकबा मालूम करने का ज़ाबिता है। इस्तावाना की कुल सतही रकबा मालूम करने का ज़ाबिता क्या है, 2πr × r+h। ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। 16, सवाल नंबर 16, शक्ल में PA और PB ओ मरकज़ के दायरे के ममास हैं। अगर ज़ाविया APB बराबर 2x/3 और ज़ाविया AOB बराबर 3x/7 हो तो x की खदर है। यहाँ पे जो है ए ज़ाविया और ए ज़ाविया दिया हुआ है, तो हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पे x की खदर मालूम करना है। तो जब भी हमें इन दोनों ज़ावियों का मजमुआ क्या होता है, यहाँ पे 180 होता है। तो दोनों ज़ावियों को जमा करने पर 3x/7 + 2x/3 बराबर 180 दर्जे। तो 3x/2x क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, 5x/7 + 3 क्या हो जाएगा, 10 बराबर 180 दर्जे, ठीक है। तो 180 दर्जे, तो 10 बराबर के उधर जाने पर 5x बराबर 180 नफी 10 जो है 5x बराबर जो है आपका यहाँ पे 170। तो x बराबर जो है 170/5, 5 1 5, 5 3 15, 2 बचे यहाँ पे, 5 3 15, 2 बचे, 5 चौक 20। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका 34 जो आंसर है आपका यहाँ पे, ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल जो है आपका यहाँ पे सवाल नंबर 17, मुब्दा और नुक्ता P ऑफ x, y का दरमियानी फासला मालूम करने का ज़ाबिता। तो दरमियानी फासला मालूम करने का ज़ाबिता √(x² + y²), ये जो आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 18, झेल में हम आहंग खती मसावतों का जोड़ा।
जेल में हम आहंग खती मसावतों को जोड़ा, मतलब जो है कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना हमारा यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कंडीशन अगर कौन सी भी इक्वेशन सेटिस्फाई करी तो क्या है, हम आहंग खती मसावतों का जोड़ा। यहाँ पर देखिए कौन सी इक्वेशन जो है यहाँ पे हम आहंग खती मसावतों का जोड़ा हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही आंसर। देखिए यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। सवाल नंबर 19, शक्ल में QA उमूद AB और PB उमूद AB है, AQ की लंबाई बताइए। AQ की लंबाई है, AQ की लंबाई बोलना है पे, दिखाना है। तो यहाँ पे दो मुसलसल जो है यहाँ पे क्या होते हैं, मशाबा होते हैं। देखिए यहाँ पे ये मशाबहत के उसूल से क्या है, यहाँ पे मुसल्लस AOPB और पर देखिए मुसल्लस POB और मुसल्लस AQO या AOQ, ये दोनों मुसल्लस क्या है, मशाबा होंगे। मशाबहत की खुसूसियत से क्या होता है, यहाँ पे दोनों मुसलसात मशाबा होते हैं। मशाबा हों तो मशाबा मुसलसात के मुतनाज़िर ज़िले क्या होते हैं, मुतनासिब होते हैं। मशाबा मुसलसात के मुतनाज़िर ज़िले क्या होते हैं, मुतनासिब होते हैं। इसी खुसूसियत का इस्तेमाल करते हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो तब क्या है, मुशाबा मुसलसात के मुतनाज़िर ज़िले मुतनासिब होते हैं, तो मतलब PB बटा जो है आपका यहाँ पे AQ बराबर जो है OB बटा OA। तो ये क्या हो जाएगा, PB जो है आपका यहाँ पे, PB दिया हुआ है 9 बटा AQ नहीं दिया है यहाँ पे, AQ मालूम करना, ऐसा ही रखें, बराबर OB जो है आपका यहाँ पे 6 सेंटीमीटर बटे OA जो है 10 सेंटीमीटर। तो AQ मालूम करना है, ये AQ क्या करेंगे हम, बराबर के उधर ले जाएंगे। तो 9 ये बराबर की इधर आने पर जो है क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, नसबनुमा का शुमार कुनिंदा का नसबनुमा हो जाएगा। तो ये AQ, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा वो 3 2 6 और 3 3 9, ठीक है। तो 2 1 के 2, 2 पंजे 10, तो 5 ज़रब 3 बचा है पे, 5 3 15। AQ बराबर जो है आपका यहाँ पे 15। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे, ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन डी। तो सवाल नंबर 20, साइन स्क्वायर 60 जमा कॉस स्क्वायर 60 कॉस स्क्वायर 30 की कदर होगी। सवाल नंबर 20, साइन स्क्वायर 60 जमा कॉस स्क्वायर 30 की कदर है, क्या कदर होगी वो बताना है पे। साइन स्क्वायर 60 मतलब जो है आपका क्या होता है पे, रूट साइन स्क्वायर 60 मतलब √3/2 स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर 30 मतलब भी वही होता है √3/2 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रूट कैंसिल, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये 3/4 होता है, जमा ये भी क्या हो जाएगा 3/4, मतलब जो है दोनों मसावतें सेम है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 जमा 3 नसबनुमा क्या है, सेम है। तो ऊपर 6/4 मतलब 2 3 6 2 2 4 मतलब 3/2। ये क्या आ जाएगा आपका 3/2। ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 21, खती मसावत 3x जमा 4y नफ़ी 8 बराबर 0 दी हुई है। झेल में एक दूसरे दो मुतग़य्यर वाली खती ऐसी मसावत हैं जैसा कि इन मसावतों के जोड़ों का ज्योमेट्री इजहार मुतवाज़ी खतूत है। तो इनका क्या है, ज्योमेट्री इजहार क्या है, मुतवाज़ी खतूत है। मुतवाज़ी खतूत कब होते हैं, उसकी क्या है मसावत, कंडीशन क्या होना, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2
इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर एक कंडीशन है तो मुतवाज़ी खुतूत ज़ाहिर होते हैं, ठीक है। तो वो जो है आपका ऑप्शन ए में दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 22, B² नफ़ी 4AC छोटा है 0 से होने पर 2 दर्जे मसावत की जज़र की किस्म होगी। यहाँ पे क्या है, जज़र की किस्म क्या होगी। अगर B² नफ़ी 4AC जज़र हमारा 0 से भी छोटा है तो वो नफ़ी में आ जाएगा, तो हकीकी नहीं होगा। तो वो क्या है, हकीकी नहीं है। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। सवाल नंबर 23, पी और क्यू ख़ता ए बी के नुक़्ते तसलीस हैं तो पी के मुख्तसात हैं। यहाँ पे पी के मुख्तसात बताना है। पी के मुख्तसात क्या होंगे यहाँ पे, पी के मुख्तसात जो है x2 जमा 2x1 डिवाइड बाई 3 कॉमा y2 जमा 2y1/3। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। तो सवाल नंबर 24, शक्ल में दायरे का ममास है। तो शक्ल में दायरे का ममास क्या है, यहाँ पे देखिए ममास क्या होता है, एक दायरे के एक नुक्ते को छूते हुए गुजर जाए उसे क्या कहते हैं, हम ममास कहते हैं, ठीक है। दायरे के एक नुक्ते को छूते हुए गुजर जाए, ममास किसे कहते हैं हम, दायरे के एक नुक्ते को छूते हुए गुजर जाए, मतलब सीढ़ी। यहाँ पर देखिए सीढ़ी, ये जो है आपका ममास है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर, ऑप्शन बी। तो सवाल नंबर 25, झेल में कायम मुसलस के अज़ला हैं। तो कायम मुसलस के अज़ला कौन से हो गया पे 7,24,25 कैसे। तो कायम मुसलस का मसला क्या है हमारे फिसागोरस का मसला क्या है हमारा पास, किसी कायमतुज़ा मुसलस में वितर पर का मुरब्बा बाकी दो ज़िलों पर के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। मतलब वितर हमेशा क्या है, दोनों ज़िलों के मजमूए के बराबर होता है। तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर क्या है, 7 और 24 के स्क्वायर से सेम आता है। तो अब क्या है आंसर, क्या है हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए। तो सवाल नंबर 26, 7 सम निस्फ कुतर रखने वाले निस्फ कुर्रे का कुल सतही रकबा। यहाँ पे कुल सतही रकबा मालूम। तो यहाँ पे जो है निस्फ कुतर रखने वाले निस्फ कुर्रे का कुल सतही रकबा मालूम करने का ज़ाबिता क्या है यहाँ पे, तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें रखने पर जो निस्फ कुतर क्या है, 3 निस्फ कुतर क्या है यहाँ पे 7 है। तो पाई जो है आपका, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 ज़रब आर स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 ज़रब 22/7, ये क्या हो जाएगा 49 ज़रब 49। 7 का मुरब्बा मतलब 49, 7 का मुरब्बा मतलब 49। यहाँ पर क्या देखिए 7 1 के साथ 7 7 49, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पे 3 और 22 को ज़रब देने पर 66, 3 2 6 3 2 6 ज़रब 7। तो इससे ज़रब देने पर 7 6 42 हासिला 4, 7 6 42 से 4 मिलाकर 6, तो 462 जो आपका पे सही आंसर है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे सही 462, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर है 462, ठीक है। सवाल नंबर 27, झेल में मुरत्तबा इदाद शुमार का दरमियाना मालूम करने का ज़ाबिता सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। ऑप्शन ये जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 28, 2 मुतवातिर मस्बत सही इदाद का हासिल ज़रब 30 है, इस इबारत की अलजुब्राई इजहार। इनका हासिल ज़रब बताना है। देखिए यहाँ पे 2 मुतवातिर मस्बत सही इदाद मतलब जो x आता है पहले, उसके बाद में x जमा 2 1 आता, उसके बाद में x जमा 2 इस तरह आते हैं। तो 2 मुतवातिर इदाद क्या है, x जमा 1। इनका हासिल ज़रब मतलब x ज़रब x जमा 1 का हासिल ज़रब क्या है 30 है। मतलब ऑप्शन डी जो आपका है सही आंसर है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो सवाल नंबर 29, हिसाबी तसाउद नफ़ी 3 नफ़ी 1,1,3 का मुश्तरक फ़र्क है। अभी मुश्तरक फ़र्क बताना है। तो मुश्तरक फ़र्क बताना हो तो A2 - D में क्या करना,
A2 माइनस A1 करने पर तो मुश्तरक फ़र्क मालूम हो जाता है। A2 जो है आपका नफ़ी 1 है और यहाँ पे नफ़ी A1 क्या है आपका यहाँ पे नफ़ी 3 है। तो ये करने पर जो है आपका यहाँ पे नफ़ी 1 नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3। तो ये क्या होता है नफ़ी 1 जमा 3 में निकालने पर जमा 2। तो ऑप्शन जो है आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 30 कॉस ए बराबर 3/5 हो तो 1/sec ए की कदर है। यहाँ पे देखिए हमें मालूम होना चाहिए रेसिप्रोकल्स मालूम होना चाहिए मखलूक मालूम होना चाहिए। क्या है यहाँ पे साइन का मखलूक जो है साइन थीटा का या साइन ए का मखलूक जो है 1/कोसेक ए। साइन ए का क्या है मखलूक क्या है साइन 1/1 कोसेक ए। ठीक है तो कॉस ए का मखलूक क्या होगा यहाँ पे तो बराबर 1/sec ए। तो ये क्या है इनके मखलूब हैं तो ये इसके बराबर होते हैं। मतलब 1/sec ए मतलब जो है कॉस ए होगा आपका 1/sec ए जो है आपका यहाँ पे कॉस के बराबर होगा मतलब जो आपका सही आंसर सी। ठीक है इसी तरह सवाल नंबर 31 अगर दो दर्जी मसावात ax² + bx + c = 0 के जज़र मसावी हों तो यहाँ पे जज़र मसावी हों तो क्या होता है यहाँ पे देखिए जज़र मसावी हो तो तब क्या आना चाहिए हमें b² नफ़ी 4ac होना चाहिए बराबर 0 b² नफ़ी 4ac बराबर 0। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे b जो है ए बी इधर लाएं ये 2a से इसे ज़रब देने पर b ज़रब b बराबर 2a ज़रब 2c। ठीक है तो b ज़रब b² होता है यहाँ पे और ये क्या हो जाएगा आपका अभी 2 ज़रब 2 4 ac। ठीक है तो इस AC को 4 AC को बराबर किधर लाने पर b² नफ़ी 4ac बराबर 0। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे b² नफ़ी 4ac बराबर 0 आना है तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 32 शक्ल में AP बराबर 4 सेंटीमीटर BQ बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 9 सेंटीमीटर हो तो मुसल्लस ABC का इहाता। यहाँ पे मुसल्लस ABC का इहाता मालूम करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो है आपका यहाँ पे AP जो दिया है 4 दिया है यहाँ पे और BQ जो है आपका यहाँ पे BQ 6 दिया है और AC जो है आपका यहाँ पे AC जो है पूरा AC 9 दिया है यहाँ पे। ठीक है अब यहाँ देखिए ये और ए मसावी होते हैं ये ज़िला ए पी और ए आर मसावी थी ये भी 4 होता है ये 4 है तो ये भी 4 होता है यहाँ पे। तो और क्या दिया हुआ पे बी क्यू दिया हुआ है BQ ये 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 ये 6 है तो ये भी 6 हो BQ 6 है तो PB भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 4 है तो है क्या है 5 मतलब टोटल AC जो है 9 है आपका यहाँ पे। अगर ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ए 5 है CR 5 है तो CQ भी क्या हो जाएगा 5। ठीक है तो अब क्या करेंगे इन सब को जमा करने पर जो आता है वही क्या है हमारे मुसल्लस ABC का इहाता है। तो AR जमा AP जमा CR जमा CQ जमा BQ जमा PB तो ये सब जमा करने पर हमें इसका इहाता मिलता है। तो बराबर जो है हमें इहाता क्या है पे AR जो है आपका पे 4 जमा AP जो है आपका पे 4 जमा और CR जो है आपका पे 5 जमा CQ जो है आपका 5 जमा ठीक है यहाँ पे और BQ जो है आपका यहाँ पे 6 जमा 6
तो ये क्या हो जाएगा, 4 जमा 4 8, 5 जमा 5 10, 18 हो गया यहाँ पे। 18 जमा 12 मतलब आपका जो है 18 जमा 12 क्या हो जाए, 30। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे, ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे सही आंसर 30 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 33, दर्ज झेल अदाद व शुमार का वस्तानिया है। यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक दिए, कौन सा भी रिपीट नहीं है। यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये क्या है, पूरे अलग अलग यहाँ पे वस्तानिया बताने हैं। वस्तानिया बताना हो तो क्या वस्तानिया क्या होगा यहाँ पे, ये 4 छोड़ने पर, इधर के यहाँ पे 4 छोड़ने पर वस्त क्या आता है यहाँ पे, जो 5 जो है वस्तानिया आता है यहाँ पे। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे, ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे सही आंसर 5। सवाल नंबर 34 को जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 34 को जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सवाल नंबर 34, कायदे का निस्ब कुतर 7 सम और तिरछी ऊंचाई 10 सम रखने वाले मखरूत की खमीदा सतह का रकबा, मखरूत की जो है खमीदा सतह का रकबा बताना है यहाँ पे। पर देखिए मखरूत की खमीदा सतह का रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता पाई आर एल, ठीक है। इसमें स्लैंट हाइट दिया है यहाँ पे, तिरछी ऊंचाई दिया है यहाँ पे, और क्या है, आर दिया है, कायदे का निस्ब कुतर दिया है। तो हम मालूम करेंगे। तो पाई जो है आपका 22/7 ज़रब आर जो है आपका यहाँ पे 7 है, ज़रब एल जो है आपका यहाँ पे 10 है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 7 कैंसिल होता है पे 7 के साथ। तो 22 ज़रब 10 करने पर 220। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी जो है आपका सही आंसर है। ऑप्शन सी जो आपका सही आंसर है, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 35, हिसाबी तसाउद में an बराबर 2n नफ़ी 4 हो तो s2 की कदर है। यहाँ पे s2 की कदर बताना है। तो यहाँ पे s2 मालूम करना है। s2 मालूम करने के लिए जो है हमें यहाँ पे an की जगह जो है 1 डालने पर, तो 2 ज़रब n की जगह 1 रखने पर नफ़ी 4 बराबर क्या है जो आपका यहाँ पे, तो ये जो है 2 नफ़ी 4 मतलब a1 जो है आपका नफ़ी 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। a2 बराबर जो है आपका यहाँ पे a2 रखने पर क्या हो जाएगा आपका, a2 जो है आपका यहाँ पे 2 ज़रब 2 नफ़ी 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 नफ़ी 4 मतलब 0। तो s2 मतलब जो है हमारा a1 प्लस ऑफ a2 करने पर s2 मालूम होता है, ठीक है। तो a1 जो है आपका नफ़ी 2 जमा a2 जो है आपका यहाँ पे 0, तो आंसर क्या आएगा हमारा नफ़ी 2। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 36, मुसलस पी क्यू आर में एस टी मुतवाजिब क्यू आर हो तो पी एस डिवाइडेड बाई एस क्यू के मसावी है। तो मुसलस पी क्यू आर यहाँ पे मुसलस पी क्यू आर, ठीक है। तो एस टी मुतवाजी क्यू आर है, मतलब ए एस और ए टी मुतवाजी क्यू आर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पी एस बाई एस क्यू, पी एस बाई एस क्यू है यहाँ पे, तो पी टी बाई टी आर मतलब ऑप्शन ये जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 37, सवाल नंबर 37, 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो कॉसेक ए की कदर है। कॉसेक ए की कदर बताना है यहाँ पे। तो ये जो है आपका यहाँ पे कॉट ए बराबर जो है, कॉट ए बराबर जो है 8/15, इस 15 को बराबर की तरह लाने पर जो है कॉट ए बराबर
8/15। अब यहाँ पे कॉट ए बोले तो क्या है यहाँ पे मुसलस ABC में ये ज़ावे कैमा है, ठीक है। तो कॉट ए बोले तो क्या है यहाँ पे कॉट ए जो है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, मतलब मुत्सिला ज़िला बटे मुकाबिल का ज़िला। तो टैन क्या होता है मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्सिला ज़िला, तो यहाँ पे मुत्सिला ज़िला बटे मुकाबिल का ज़िला मतलब 8/15, 8/15, ठीक है। तो इन दोनों एक क़ैमतुज़ाय मुसलस, एक क़ैमतुज़ाय मुसलस फिसागोरस क्या कहता है, एक क़ैमतुज़ाय मुसलस में भीतर पर का मुरब्बा बाकी दो ज़िलों पर के मुरब्बों के मजमुए के बराबर था। इन दोनों ज़िलों का मजमुआ व मुरब्बों का मजमुआ मतलब 8 का मुरब्बा 64, 8 का मुरब्बा 64 और 15 का मुरब्बा जो है आपका यहाँ पे 8 का मुरब्बा 64 जमा 15 का मुरब्बा 225, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 289, 289 किसका मुरब्बा 17 का है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 17, तो ये क्या जाएगा आपका यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो ये 17 क्या है यहाँ पे ये 17 आएगा। तो हम कोसेक ये बताना है हमें, तो कोसेक ये जो है आपका यहाँ पे अपोजिट साइन, ये जो कोसेक ये बताना है, कोसेक ये जो है वितर बटा मुकाबिल का ज़िला मतलब 17/15, ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 38, मुसलस ABC के मुशाबा मुसलस साख्त करने के लिए जिसके अज़ला मुसलस ABC के नज़ीरी अज़ला का 3/7 हों, पहला मरहला शुआ BX खींचा जाए, इस तरह के ज़ाविया CBX एक हादा ज़ाविया हो, शुआ BX पर मसावी फासले पर नुक्ता B1, B2, B3 वगैरह की निशानदही करने के बाद दूसरा मरहला ज़ेल के नुकात को जोड़ना है, ज़ेल के नुकात को जोड़ना है। पे देखिए पहला मरहला जो है आपका BX, पहला मरहला क्या है पे BX है, ये जो है BX ये CAX है, तो पहला मरहला क्या है पे BX को खींचा गया है और CBX ये ज़ाविया तो होते हुए एक ज़ाविया हादा बना है, ठीक है, हादा बना है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद में अगला मरहला क्या है पे B7 से C को जोड़ना, क्यों 1 2 2 3 4 5 6 7, तो 7 नुकात से क्या करना हमें BC को जोड़ना है, क्या है B1 B2 B3 B7 तक जो है B7 से जो है C तक जोड़ना है, तो क्या है हमारा B7 से C तक, तो ऑप्शन जो है आपका पे ऑप्शन C जो है आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 39, मखरूत के फ्रसम की ऊंचाई 8 सम और कायदे के निस्बत बितरतीब 10 सम और 4 सम है, तो इसकी तिरछी ऊंचाई, तो यहाँ मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको क्या करना। 39 का जो आंसर जो है आपका यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ये जो है सही आंसर है। तो सवाल नंबर 40, शक्ल में दिए गए ठोस शक्ल की सतही रकबा, तो यहाँ पे सतही रकबा बताना है। यहाँ पे सतही रकबा क्या होता है, यहाँ पे ये मखरूत का फ्रस्टम होता है, ये तो क्या है इसका आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी जो आपका पे सही आंसर है, ठीक है। यहाँ तक जो आपके 40 सवालात हल किए हुए हैं।